हाँ हेलो। पिछली क्लास में हमने आइसोमेरिज्म क्लियर किया था। ध्यान से सुनिए, लास्ट क्लास में क्या क्लियर किया था? आइसोमेरिज्म। क्या था आइसोमेरिज्म? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different physical and chemical properties are called isomer and the process is known as isomerism। हमने कहा आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, एक को बोलते हैं स्ट्रक्चरल और एक को बोलते हैं स्टीरियो। स्ट्रक्चरल क्या हुआ? स्ट्रक्चरल वो आइसोमेरिज्म होंगे जिनमें कंपाउंड का स्ट्रक्चरल वो आइसोमेरिज्म होंगे जिनमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूले अलग अलग हो जाएंगे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कई सारे पार्ट पढ़े। पहला कौन सा पढ़ा? चेन। मैंने क्या बताया? चेन में कार्बन चेन की लेंथ छोटी बड़ी होगी, बाकी कुछ भी बदलेगा नहीं। यानी हर नेम में उसका जो रूट वर्ड होता है वो बदल जाएगा। जैसे एक में अगर पेंट है तो दूसरे वाले में ब्यूट होगा, तीसरे वाले में प्रोप होगा। अगर रूट वर्ड नहीं बदल रहा है तो वो चेन आइसोमर नहीं है। पोजीशन में रूट वर्ड नहीं बदलना चाहिए। क्या नहीं बदलना चाहिए? रूट वर्ड। जैसे किसी ने कहा 2 मिथाइल हेक्सेन, तो अगला इसका पोजीशन आइसोमर हो जाएगा 3 मिथाइल हेक्सेन। 3 मिथाइल हेक्सेन, तो 2 और 3 क्या बदला गया? पोजीशन। दैट इज कॉल्ड पोजीशन आइसोमर। अब हम बात कर लेते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब रिंग चेन क्या होता है? थर्ड वाला ध्यान से देखिएगा, कल तक की क्लास के बाद का देखिए। थर्ड, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब अगर मैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म की बात करता हूं तो यहां का सिंपल सा फंडा है कि कोई एक कार्बन चेन जो स्ट्रेट लाइन में होगी। कैसी लाइन में होगी? स्ट्रेट लाइन में होगी। हम उसको बेंट वेंट करके, फोल्ड ओल्ड करके कैसा बना देंगे? साइक्लिक। कैसा बनाएंगे? साइक्लिक। तो अगर मैं उसको फोल्ड करके साइक्लिक बना देता हूं तो उसे बोला जाएगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल समझिए, मैंने 3 कार्बन को लिया CH3। अच्छा हाँ, यहां की एक बात और समझना है, ये जब आइसोमेरिज्म होता है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म जब होता है तो किनके बीच में होता है ऐसे भी समझ लीजिए। नंबर 1, जो एल्कीन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है साइक्लो एल्केन में। एल्कीन किस में बदलेगा? साइक्लो एल्केन में। और जो एल्काइन है, कौन? एल्काइन, बदल जाएगा साइक्लो एल्कीन में। ठीक है? और जो एल्केन है उसका कन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा, जब भी कोई एक ओपन चेन कंपाउंड क्लोज चेन में बदलेगी, ओपन चेन किस में बदलेगा? क्लोज चेन में बदलेगा, तो एक पाई बॉन्ड कम होना चाहिए। कौन कम होना चाहिए? एक पाई बॉन्ड कम हो जाना चाहिए। और जिनमें पाई बॉन्ड है ही नहीं, अब जैसे इसके पास पाई बॉन्ड है ही नहीं, तो ये फिर कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। रिंग में बदलने के लिए उसका एक पाई बॉन्ड कम होना चाहिए। अगर पाई बॉन्ड कम नहीं हुआ इसका मतलब नहीं हो। चलो समझते हैं। जैसे मान लो हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब अगर मैं काउंट करूं मुन्ना तो बताओ, 3 3 6 हुआ कि नहीं? कितने हाइड्रोजन है? 6। कितने कार्बन है? 3। अरे बाबू, पड़ोसी की बात बाद में कर लेना, अभी हमारी बात कर लो। क्या हाल है? अब बताओ, 3 कार्बन हुए तो CH2 ऐसे कर सकते हैं, CH2 ऐसे कर सकते हैं, CH2 ऐसे कर सकते हैं और बात बंद कर देते हैं। अब गिनो, 3 3 6, 2 2 4 2 6। कितने कार्बन है? 3। कितने कार्बन है? 3। बताओ, एकदम हूबहू सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है या नहीं? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अंतर क्या है? ये रिंग, ये चेन है और ये क्या है?
रिंग। हमने चेन को किस में बदल दिया? रिंग में। तो कौन सा आइसोमेरिज्म हुआ? रिंग चेन आइसोमेरिज्म हुआ। अब अगर ध्यान दो तो ये क्या है? एल्कीन, प्रोपीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और प्रोपीन बदल गया प्रोपेन में। कौन से प्रोपेन में? साइक्लोप्रोपेन में। मैंने यही बताया, इन बदलेगा साइक्लोएल्केन में, आइन बदलेगा एल्काइन साइक्लोएल्कीन में, और एल्केन का तो रिंग में बदलना है ही नहीं, एल्काइन का भी देख। अगर मैं ऐसे कुछ कर दूं CH2 मतलब CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। सर एक ट्रिपल बॉन्ड है, कौन है? ट्रिपल बॉन्ड है, और सिंपल है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो ये CH2, हेलो हेलो, CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये बना सकते हैं। या इसको और भी एक चीज बना सकते हैं, CH3 CH CH2 CH, मतलब यहां पे डबल बॉन्ड कर दो, ये मतलब बनेगा साइक्लिक ही। जरूरी नहीं एकदम वही साइकिल बन जाए, 4 है तो 4 ही कार्बन की चेन बने, 4 से कम भी बनते हैं, ज्यादा भी बनते हैं, मतलब वो रिंग में कन्वर्ट हो सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन से रेजोनेंस कराएंगे तो अलग अलग तरीके का इफेक्ट होगा। यहाँ माइग्रेशन वाइग्रेशन कराएंगे तो सब ये दोनों टाइप के बन सकते हैं। फिलहाल आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है। क्या समझना है? अगर कोई भी रिंग को स्ट्रेट चेन कार्बन है और हमने उसको साइक्लिक बना दिया तो ये एक पाई बॉन्ड कम हो जाएगा। जैसे इसमें 2 पाई बॉन्ड थे, यहां सिर्फ 1 पाई बॉन्ड बचा है। इसमें सिर्फ 1 पाई बॉन्ड था, इसमें एक भी नहीं बचा है। आपको मैं एक चीज और बताता चलूं, अगर मान लीजिए यहीं पे हम ऐसे इसको ले लेते, अगर मान लो हम इसको ऐसे ले लेते, कैसे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अभी भी इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 2। तो अब 2 पाई बॉन्ड को अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो कैसा हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। कितने पाई बॉन्ड है? 2। 2 में कितने बचेंगे? एक घट जाएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ पाई बॉन्ड एक कम हो जाएगा, और जो रिंग है वो चेन में बदल जाएगा। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को बोलेंगे। चेन को रिंग में बदलो, रिंग को चेन में बदलो, तबे तो होगा रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब अगर मैं इसको साइक्लिक है, इसको ओपन में बदलूंगा तो एक एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ जाएगा। समझ गए ना? तो ये टास्क है रिंग चेन आइसोमेरिज्म का। इसमें किसी को कोई दिक्कत? हल्का सा है, बहुत खास नहीं है, सिंपल है। आगे बढ़ेंगे फंक्शनल पे तब समझ में ज्यादा करेंगे। तो एक काम करिए, नोट करिए, नेक्स्ट हेडिंग बनाइए फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया। चलिए देखिए, अगर बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तो यहां पर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा, लेकिन उसके फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। यानी कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलेंगे? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और प्रोसेस को बोलेंगे, कंपाउंड को बोलेंगे आइसोमर, प्रोसेस को बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो डेफिनेशन तो नोट कर ही सकते हो, कर लो जो मैंने बोला है। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर एंड द प्रोसेस इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब मैं बोलूंगा नहीं, अपने मन से लिखो, जो मैं बोला हूं उसी को।
चलिए ध्यान से सुनिए, लिख लिए होंगे। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर एंड द प्रोसेस इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब समझो, यहां पे मैंने एक एग्जांपल पहला लिया, मेरे कंपाउंड का फॉर्मूला है CnH2n+2 और O। अब इस फॉर्मूले पे जो भी कंपाउंड फिट होगा उसके अंदर कौन से आइसोमरिज्म पाए जाएंगे? अल्कोहल को ईथर में बदल सकते हैं और ईथर को अल्कोहल में बदल सकते हैं। चलो चेक करके देखते हैं क्या सच में ऐसा कर सकते हैं। देखो देखो, एग्जाम्पल में हमने पहला लिया है। अब एग्जाम्पल में अगर मैं समझूं तो सबसे पहले मैं लेता हूं C2। क्या ले लूं? C2, n बराबर 2, तो 2 2 जा 4 2 C2 और कौन बोला 7 C2H6O। 2 2 जा 4 प्लस 2 6 और एक O है तो C2H6O। C2H6 अब अगर C2H6O है तो चल बाबू, अल्कोहल का फार्मूला याद है तो कि नहीं? अल्कोहल माने होता है ROH, तो नीचे समझदारी दिखाओ, और ईथर माने होता है ROR। तो तुम्हें इनका शेप साइज ऐसा ही कुछ बनाना है। अब अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो इससे एक चीज बन के आ रही है CH3CH2OH। गिनो, 2 कार्बन, 3 2 5 और एक 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। व्हाट इज दिस? दिस इज एथेनॉल, है कि नहीं? और इसी से मैं एक चीज और बना सकता हूं, CH3OCH3। इसका नाम हो सकता है मीथॉक्सी मीथेन। इसमें किसी को कोई दिक्कत? मिथॉक्सी मीथेन। आप बस कंपाउंड देखो, उसका फॉर्मूला चेक करो, फटाक से बता दो भाई साहब आप में यही तो होगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, डोंट वरी। अगर मैं कार्बन की जगह 3 ले लेता हूं, कितना? 3, तो बोलो C3 हो जाएगा कि नहीं? और 3 2 जा 6 प्लस 2 8, और बोलो क्या हो जाएगा? O। अरे होगा। अब अगर मैं यहां से ऐसे चलता हूं, ये देखो, तो इसका एक स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2OH। बोलो, और एक स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? CH3 CH2O CH। बोलना नहीं, यही जैसा बनाना स्ट्रक्चर हमें। बीच में O होगा तो क्या होगा? ईथर, और OH आएगा तो बस। तो चलो नाम बता दो जल्दी से, मुन्ना आप चेक कर लो पहले। 3 2 5 6 7 और 1 8। अब 3 2 5 3 8, नाम बताओ जल्दी। प्रोप एन ऑल, बोलो, मिथॉक्सी इथेन। नाम तो लिखने आ ही गया होगा। मिथॉक्सी क्या? इथेन। छोटे वाले के साथ ऑक्सी और बड़े वाले को रूट वर्ड बना देंगे, मिथॉक्सी इथेन। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये तो एक हुआ क्या? CnH2n+2। हम बदलते हैं, अब की बार हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CnH2n और O। अब की बार हम वो +2 नहीं लगा रहे। हेलो, क्या नहीं लगा रहे हैं? +2 नहीं लगा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा बोलो? तो ऐसे में बन सकता है आपका एल्डिहाइड। क्या बन सकता है? एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और क्या बन सकता है? कीटोन। भूलना नहीं, एल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा RCHO और कीटोन का फॉर्मूला होगा C≡O RR।
यहां पे कम से कम 3 कार्बन से शुरू करना पड़ेगा, 2 कार्बन से नहीं, क्योंकि आप कीटोन में देखो ना, इधर इधर दोनों तरफ हमें क्या लगाना है, R। तो मिनिमम कितने कार्बन होंगे, 3 से कम कार्बन होंगे तो ये आइसोमेरिज्म नहीं होगा। कोई दिक्कत है? अब देखो अगर हम ऐसा लगाते हैं, अभी सब सोच रहे हैं गाना गाए, खाली नहीं, सो जा रहे हैं आराम से, रतिया में पता नहीं कहां देख के आते हैं। अगर मैं यहां से इसको देखें तो मैं एक फॉर्मूला ले लेता हूं C3 और 3 2 जा 6O, C3H6, सिंपल सा टास्क है, 3 कार्बन है, C3H6O। अब अगर मैं यहां से ऐसे करते हैं, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, तो पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का काम एक सिंपल सा है कि CHO को तो पहले कर दो। किसको पहले करोगे? अब अगर CHO निकाल दिए तो 3 कार्बन में तो कितने कार्बन बचे, 2, तो इसका मतलब पहला कार्बन होता है CH3, बीच वाले को क्या लिखते हैं, CH2। चेक कर लो, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, बन गया ना। नाम बता सकते हो, प्रोप एन अल, प्रोपेनल। और ऐसे ही अगर मैं ये बनाऊं कीटोन, तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, गिन लो बेटा, 3 और 3, 6 हाइड्रोजन, 3 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा बोलो, प्रोप एन ओन, है कि नहीं? ये क्या बन गया, कीटोन। ये क्या बन गया, अल्कोहल, सॉरी एल्डिहाइड। तो ये हो गया आपका इसका एग्जांपल, ये हो गया आपका इसका एग्जांपल। ऐसे भी हम और कई सारे बता रहे हैं जिनमें फंक्शनल आइसोमेरिज्म होंगे। तो तुम्हें बहुत सिंपल सा टास्क याद रखना है, ये फार्मूला क्या बनेगा, और वो भी नहीं करना यार, जब कंपाउंड देगा तो उसका फार्मूला मिल जाएगा, बैठा लेना, कौन कहां बैठा करके कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनाया जा सकता है जी। प्रोपेनल है, Al है ना बेटा, यहां से A और ये A है, ठीक है जी। कॉपी कर लीजिए, इतना कॉपी करिए। चलिए अगर मैं बात करूं दूसरे एग्जांपल की, अरे तुम ऐसे समझो, मैं बताऊं, ट्रिक बता रहा हूं तुमको, कैसे समझ पाओगे हम कौन सा फार्मूला लें। जैसे तुम उठा लो एक एसिटिक एसिड, अरे एसिटिक एसिड फार्मूला क्या होता है, CH3COOH, कितने कार्बन है मुन्ना, तो हम लिख सकते हैं Cn, क्या लिख सकते हैं, कितने हाइड्रोजन है, 4, तो हम लिख सकते हैं H2N, कितने ऑक्सीजन है, तो O2, बन गया एक। तो एक तो कंफर्म हो गया, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। अब ऐसा और कोई फंक्शनल ग्रुप याद करो जिसके पास 2-2 ऑक्सीजन होते हैं, एस्टर, एस्टर RCOOR, अरे काहे नहीं बोलो जी। तो इसका मतलब अगर ये कंपाउंड ले तो इसके अंदर कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एंड कौन, एस्टर पाया जाएगा। रट्टा मारोगे तो गड़बड़ा जाओगे, कॉन्सेप्ट समझो, तुमको जैसे बोला जाए उसका फॉर्मूला कंपेयर करो। अब लेकिन पता चले कि एस्टर जैसा लाइफ में कभी सुने हो, हाँ एस्टरो होता है 2 ऑक्सीजन वाला, अब नमोए नहीं सुने आज तक एस्टर का होता है, तो कहां से निकालेंगे। अगर आपने फंक्शनल ग्रुप वाली सीरीज थोड़ी भी ध्यान से देखी है तो आपको आइडिया लग जाएगा, 1 ऑक्सीजन कैरी करने वाले कितने हैं, 2 ऑक्सीजन कैरी करने वाले कितने हैं, 2 से ज्यादा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहे हैं, तो या तो 1 ऑक्सीजन होगा या तो 2 ऑक्सीजन होंगे। नाइट्रोजन कौन कैरी करता है, सल्फर कौन कैरी करता है, इस चीज से तुम्हें समझ में आ जाएगा किसके किसके बीच में ये बन सकता है। अब अगर मैं इसका जनरल स्ट्रक्चर बनाऊं तो कार्बोक्सिलिक का स्ट्रक्चर बन जाएगा RCOOH, और एस्टर का बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OOR। अब कॉमन सेंस लगाओ, अगर एक एक कार्बन भी रखें तो कम से कम कितने कार्बन लेके चलें, 3 कार्बन। तो अगर मैं बताओ 3 कार्बन लूं तो C3, 3 2 जा 6, H6O2। अब चलो इससे बनाते हैं, बनाओ इससे,
नंबर 1 CH3CH2COOH बन गया कि नहीं? बन गया कि नहीं? तो बताओ 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रो। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगे? एन। और उसके बाद क्या? ओइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। चलो एस्टर पे आओ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 गिन लो बेटा। 1 2 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन। इसे बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। और 2 कार्बन के लिए 8, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसको एस्टर को बोलते हैं O8, तो लगा दो O8। तो नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एथेनोएट। मिथाइल एथेनोएट। इन दोनों के बीच में आइसोमेरिज्म हो रहा है। कुछ और इसी का एग्जांपल बदलता हुआ ले लेते हैं। जैसे मान लो C4 ले लिया, तो बेटा ये कितना हो जाएगा? 8O2। C4H8O2। बताओ क्या बन जाएगा? बोलो बोलो, क्या बन जाएगा? बन जाएगा CH3 CH2 CH2 COOH। यही तो बनेगा। अरे 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, 3 2 5 6 7 1 8 और 2 ऑक्सीजन। तो बताओ क्या नाम लिखोगे? 4 कार्बन के लिए बोलेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। और अगर यहां से मैं इसको दूसरा बनाऊं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। देखो गिन लो, 2 और 2 4 कार्बन, 5 3 8 और 2 ऑक्सीजन। सब सही है? अरे वही लिखा है ना। आप चाहते तो इधर ही एक कार्बन बढ़ा देते, उधर CH3 रखते, तो हम बदल सकते हैं। क्या नाम होगा? इथाइल पहले लिख दो, मतलब समझ सकते हो ना, ऑक्सीजन के बाद जो भी होगा कुछ पहले उसे लिख दो, इथाइल। अब 2 कार्बन के लिए 8, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और नाम लगाओगे O8, तो इथाइल एथेनोएट। अगर इधर मैं इसको लगाया होता तो लिखते मिथाइल प्रोपेनोएट, 3 कार्बन हो जाता। समझ सकते हो कि नहीं? तो ये दूसरा एग्जांपल है, तुम चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन एंड एल्काइन। आइसोमेरिज्म इन एल्कीन एंड एल्काइन। अब अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा? अगर मैं एक जनरल एल्कीन और एल्काइन के बीच में कराऊं तो एल्कीन और एल्काइन के बीच में कैसे पॉसिबल है, कैसे आइसोमेरिज्म हो सकता है? एक काम करो, इधर देखो, ये हो गया CN H2N -2 CN H2N -2। अब इससे मैं 2 चीजें बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं? एल्कीन एल्काइन एंड साइक्लो एल्कीन। मैं दिखाता हूं। सबसे पहले 4 कार्बन लिए तो C4 हो जाएगा, और 2 लोगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 -2 6। अब इससे अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो, नंबर 1 CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। बोलो क्या बना? एल्कीन है कि नहीं? सब डबल बॉन्ड है। 4 कार्बन है तो क्या लिखोगे? ब्यूट। 2 बार डबल बॉन्ड है तो ए ब्यूटा, 1 पे और 3 पे 2 बार है तो डाई, और डबल बॉन्ड है तो ई, ब्यूटा 1,3 डाई। इसी से दूसरी चीज बना सकते हैं, एल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। गिन लो, 3 3 6, 2 2 4 5 और 1 6, 6 हाइड्रोजन है, 3 3 6 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है। क्या बन गया ये? एल्काइन। तो ब्यूट आइन, ब्यूटाइन। मैंने तुमको क्या बताया, सुनो, रट्टा नहीं समझो, कंफ्यूज जाओ नहीं। इसमें 2 पाई बॉन्ड 2 जगह थे ना, 2 पाई बॉन्ड है कि नहीं? कितनी जगह पे है? 2। तो हमने इसे क्या बोला? एल्कीन। अगर मैं दोनों पाई बॉन्ड को एक जगह रख दूं तो क्या प्रॉब्लम है?
अरे एक पाई बॉन्ड यहां है, एक पाई बॉन्ड यहां है, दोनों को उठा के हमने एक जगह रख दिया तो हो जाएगा ना ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड होते क्या बन जाएगा? एल्काइन। ट्रिपल बॉन्ड होते क्या बन जाएगा? और याद करो मैंने इसका रेजोनेंस जब रिंग चेन बनवाया था तो इसमें साइक्लिक बनवाया था एल्कीन, तो इसका मतलब हम ब्यूटाइन बनाना चाहें तो इसी से एक और चीज बना सकते हैं, ये देखो ये ब्यूटाइन। तो ये सब के सब एक है, इसे बोलेंगे साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन। तो बस जितने खास थोड़े से थे वो मैंने बता दिए, बाकी सब ऐसे जनरल हैं, ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कर लेंगे। तो आइसोमरिज्म का ये सेक्शन खत्म होता है कितने तक का? फंक्शनल तक का। अब मेटा और टोटो दो बचे जिनको कल की क्लास में, कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? थैंक यू।